हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं 4.2 में ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक ही सवाल बताऊंगा फॉर्मूला मेथड का। बाकी मैंने आपको सब सिखा दिया 4.2 और कंप्लीट हो गई। फिर 4.3 और 4.4 ही कराना है मुझे बस। देखिए, फिर इसके बाद कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन सिखाना है मुझे 4th चैप्टर में, वो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। 4.2 को मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड से सिखाता हूं। एक सवाल लिखा है √2x²। क्या लिखा हुआ है? √2x² और क्या लिखा है? +7x + 5√2 +7x + 5√2 = 0। सबसे पहले हम इस सवाल को कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू क्या है बेटा? √2, b की वैल्यू क्या है बेटा? 7 और c की वैल्यू है 5√2। अब हम इस सवाल को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। x फॉर्मूला क्या होता है? -b + √b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। -b की वैल्यू है 7, माइनस का साइन नहीं है तो लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू √2 इंटू सी की वैल्यू है 5√2। ये एज इट इज वैल्यू रख दी, रूट से घबराना नहीं है। 2 इंटू √2 x हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 5 सा होता है 20 और √2 इंटू 2 होता है 2। 20 इंटू 2 हो जाएगा ये अपॉन 2√2 एज इट इज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। x -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 40 हो जाएगा ये 22 40 और 2√2 एज इट इज। x क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बचेगा अपॉन में बचा 2√2। तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो हो जाएगा -7 प्लस माइनस 3 अपॉन में 2√2। ये सवाल हल हो गया। अब हमें इसके दो स्टेप फॉलो करना है सिर्फ। पहला प्लस साइन और दूसरा माइनस साइन। क्या लिखेंगे हम प्लस साइन में? x क्योंकि -7 के साथ पहले से माइनस है तो उसको लिखा रहने देंगे, +3 अपॉन 2√2 और x हो जाएगा -7 -3 अपॉन में 2√2। x हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है अपॉन में 2√2 और x हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 2√2। 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो क्या आ गई हमारी x की वैल्यू? हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन में √2। क्या गई? 2 अपॉन में √2 और नेक्स्ट x की वैल्यू क्या गई हमारी? -5 अपॉन में √2 -5 अपॉन में √2। अब हमको क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि स्टैंडर्ड फॉर्म आता है इसका कि भाई इसका आंसर मान लो सपोज इसका आंसर √2 आ रहा है इसका, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x 2 अपॉन में √2 इंटू √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने का। तो क्या हो जाएगा? x 2√2 अपॉन में आ गया ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया √2। एक ये आंसर आ गया और एक स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं तो ये भी आंसर सही कहलाएंगे दोनों। ये फॉर्मूला मेथड मैंने आपको बता दी। जो कुछ सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं थोड़ा रूट वाला, तो मैंने कहा एक बार डाउट हो तो इसको करा दें। आ गया समझ में सभी को? अब मैं आपको अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वो भी फॉर्मूला मेथड पर बेस्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला ही लगेगा उसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, एक या दो क्वेश्चन ही बताऊंगा। एक तो ये बता दिया, एक आध दो और बता दूंगा, फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर -7x + 3। क्या लिखा हुआ है? 4.3 लिख देंगे हम यहाँ पे, 4.3। क्या लिखा है? 2x का स्क्वायर -7x + 3 -7x + 3 = 0। वही बात करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेरिजन करेंगे। a की वैल्यू क्या जाएगी? 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू +3। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x -b प्लस माइनस अंडर रूट, फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना है, -4ac अपॉन में 2a। ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको सही लेना है। x माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा, लेकिन हम अगले स्टेप में करेंगे उसको प्लस, प्लस माइनस एज इट इज, अंडर रूट में -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 इंटू सी की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 7 प्लस का 49, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस का आ गया 24, अंडर रूट एज इट इज लगाएंगे 2 2 जा 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस और माइनस प्लस हो गया था, एक्स की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा 25 अपॉन में क्या आ गया 4। ये हमारा सवाल आ गया। हम 25 के स्क्वायर रूट निकालेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है जल्दी बताइए, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5, 5 25 अपॉन 4। वही कहानी करेंगे प्लस साइन लेने पर और माइनस साइन लेने पर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 प्लस 5 अपॉन में 4 और x इज इक्वल टू आ गया 7 माइनस 5 अपॉन में 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12 अपॉन में 4, तो 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। इस तरह से हमको फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना है और अब आप उसकी प्रैक्टिस करें सारे सवालों की। अब मैं आपको चैप्टर 4 में 4.4 बताने जा रहा हूँ। 4.4 छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, डिस्क्रिमिनेट फॉर्म, जो कि पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल 1 नंबर का आता है, ये तो आता है 3-4 नंबर में अगर आएगा तो, नहीं तो फिर वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही आता है। ठीक है, अब मैं आपको 4.4 बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करें। 4th चैप्टर बहुत सरल भी है और नहीं समझो तो कठिन भी है। अच्छे से पढ़ोगे तो सरल लगेगा हर चीज, और नहीं पढ़ोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टफ लगेगी। डी ई बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें बताना है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में भाई रियल रूट है या इमेजिनरी फॉर्म है। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या लिखा है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेरिजन कर देंगे। क्या हो जाएगी, यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। हमारा फॉर्मूला क्या होता है a1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब क्या है बेटा b की वैल्यू -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू c की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है -3 इंटू -3 क्या होगा प्लस का 9 आ जाएगा 9 माइनस 4 2 8 8 5 40। डी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 31। माइनस की संख्या कितनी भी बड़े से बड़ी हो वो प्लस की संख्या से छोटी ही कहलाती, ध्यान रखना ये नियम। तो डी की वैल्यू क्या हो गई छोटी है 0 से, मतलब डी की वैल्यू छोटी है 0 से, तो यह इसका रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी फॉर्म होगा, ध्यान रखना। तो ये सवाल हल हो गया। इस टाइप से आपको आता है एक सवाल। ऐसा ही सवाल नंबर दूसरा दिया है, ऐसा ही तीसरा दिया है, मैं दूसरा कर देता हूँ, वो रूट वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन और ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, एक बार में क्वेश्चन लिख दिया, बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा ध्यान से देखिएगा, हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। हर एक में यही करना है, रूल्स वही फॉलो करना है। a की वैल्यू हो गई हमारी 3, b की वैल्यू हो गई हमारी 4 रूट 3 और x तो नहीं लेंगे, और c की वैल्यू क्या हो गई हमारी जल्दी बताओ, c की वैल्यू हो गई हमारी 4। वैल्यू पुट करेंगे इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे हम d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा जल्दी देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 3 का, नहीं सॉरी, b की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, b की वैल्यू क्या है, d बराबर क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, b की वैल्यू क्या है -4 रूट 3, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4। अब इसको सॉल्व करने में सभी को दिक्कत होती है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखो रफ में -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3। ये समस्या आती है बच्चों को, मैंने 7वीं 8वीं का जो बेसिक डाला है ये चीज सिखाई है। 4 4 जा 16 और 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3, 16 3 जा क्या होता है 48, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ये हल हो गया। बस यहाँ पे क्या जाएगा 48 और माइनस क्या हो गया 48, अरे वाह दोनों कैंसिल हो गए, डी की वैल्यू क्या गई 0,
कौन से रूट होंगे? रियल रूट। आंसर हो गया। अब जो सवाल ऐसे प्रैक्टिस करना है आप, और अब जो सवाल मैं कराने जा रहा हूं वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सवाल एग्जाम में बार बार आया है, तो ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। चलिए इसको रफ कर दें। के की वैल्यू वाला सवाल, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हर साल एक सवाल आता ही है बोर्ड एग्जाम में। फॉर्मूला अच्छे से लिख देंगे हम, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा? क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, यहाँ पर के भी है और एक्स भी है, तो अपन को के को लेना है। बी की वैल्यू क्या कहलाई? के। एक्स नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताओ। इसको कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? 2। बी की वैल्यू क्या जाएगी? के। सी की वैल्यू आ जाएगी 3। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आया तो 3 नंबर या 4 नंबर देके जाएगा पूरा सीधा सीधा। तो डी बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या जाएगा? डी इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24, 4 दूने 8 8 3 24, बात ही कही हो गई। 24 माइनस की आगे हुआ प्लस के, 24 बराबर आ गया के स्क्वायर। स्क्वायर था तो क्या जाएगा इस पे? रूट। अब 24 के फैक्टर निकाल ले, दो की जोड़ी वालों बाहर और जो की दो की जोड़ी नहीं वाले सो अंदर। देखो 2 2 बन जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 बन जा। देखो ये दो की जोड़ी बन गई, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट में 6 बराबर के। ये आंसर हो गया। ये सवाल पेपर में आ सकता है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी, तो इसकी प्रैक्टिस करें। is a very important question on board exam for MP board and CBSE. MP and CBSE questions, important questions, so practice जरूर करें इस क्वेश्चन की, ठीक है। एक के नियम वाला और सवाल है, वो भी बता देता हूँ क्योंकि वो ब्रैकेट वाला है। नहीं तो आप बोलोगे सर ने सरल सवाल करा दो और कठिन कराओ नहीं, तो ऐसा नहीं है, हम सवाल वो भी करा दे रहे हैं आपको। सवाल क्या लिखा हुआ है? के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। क्या लिखा है? के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और क्या लिखा हुआ है? प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करने हैं अपन को, ब्रैकेट को सॉल्व करने हैं। क्या जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करना। अब ए की वैल्यू क्या मान लेंगे यहाँ? के। बी की वैल्यू क्या मान लेंगे? माइनस 2 के, और सी की वैल्यू 6। क्या होता है फॉर्मूला? ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2 के का होल स्क्वायर। टू ढंग को बना लो तो ना, हाँ, 4 इंटू ए की वैल्यू के इंटू सी की वैल्यू 6, 2 के का स्क्वायर मतलब हो गया प्लस का 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, 24 के प्लस का हो गया बराबर आ गया 4 के स्क्वायर। अब के से के उड़ा दो, ये तो क्या जाएगा यहाँ पे? 24 अपॉन में 4 इज इक्वल टू के। तो क्या आ गया? के की वैल्यू इसकी भी 6 आ गई। आंसर हो गया ये। इस तरह से 4.3 4.4 मैंने आपको समझा दी। अब आप चैप्टर 4 की अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझाएंगे 4.1 4.2 4.3 के। जब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।